हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री के कुछ कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म से जाने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन टर्म। इसमें हम स्टार्ट करेंगे मोल्स। अगर किसी गिवन एलिमेंट का, किसी गिवन सबस्टांस का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो तो किस तरह से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले कुछ सिंबल्स हम यूज़ करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास by molar mass। given mass by molar mass। किसी भी सबस्टांस का यदि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो तो हम उसके गिवन मास बाय मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। सपोज गिवन मास के लिए सिंबल यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अगर किसी का निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए स्मॉल m। गिवन मास के लिए W और मोलर मास के लिए कैपिटल M यूज करेंगे। अगर हम कहें कि मोल ऑफ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तब हम लिखेंगे Na। दैट मीन्स नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए। यदि WA लिखते हैं इसका मतलब गिवन मास ऑफ ए। Ma मीन्स मोलर मास of A। So we can write the number of moles of A equal to given mass of A by molar mass of A। By this way we can find the number of moles of A by the ratio of given mass and molar mass। से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर in 180 gram water। in 180 gram of water, calculate the number of moles of water in 180 gram water। तो 180 gram of water, at first write the given mass of water, that is WH2O। given mass of water equal to 180 gram। molar mass of water, that means MH2O इक्वल टू H का 1 तो 2H है, तो 2 + 16 दैट मीन्स 18। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। NH2O इक्वल टू गिवन मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास ऑफ वाटर। then
180 by 80 10 moles. This is the number of moles of water. That means 180 gram of water consists 10 moles of water. 10 moles of water. Next, calculate the number of moles of sodium hydroxide in 2.5 gram of NaOH. 2.5 ग्राम ऑफ NaOH में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट करना है. तो एट फर्स्ट द गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू 2.5 ग्राम. मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1. 23 plus 16 plus 1, 40 gram. Now we have to find the number of moles of NaOH equal to given mass of NaOH plus by given mass by molar mass. That means 2.5 by 40. 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 5 2 जा 10. That means 1 by 60. So we can write 0.0625 moles. 0.0625 moles. In this way we can find the number of moles of any substance in the given mass of the substance. अब हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन. व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? So the number of moles of the component divided by the total number of moles. The number of moles of the component divided by the total number of moles of all the components is known as mole fraction. That means for a given solution containing NB moles of the solute dissolved in Na moles of the solvent. एक सॉल्यूशन है जिसमें Nb मोल्स B का और Na मोल्स सॉल्वेंट का है. तो यदि हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन XB इक्वल टू NB बाई Na प्लस NB. यहाँ NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. और Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है सभी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का जो सम है उससे डिवाइड करेंगे. अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA इक्वल टू Na बाई Na प्लस NB. XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B. तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लेते हैं, नीचे टोटल सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं. Noted the sum of mole fractions of the components is equal to 1.
चाहे कितने भी कंपोनेंट हो किसी सॉल्यूशन में, ए बी सी डी जितने भी हो, सब का जो सम होगा वो 1 होगा। दैट मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब यदि हम क्वेश्चन लेते हैं, इसे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। calculate the number calculate the mole fraction of calculate the mole fraction of NaOH in the solution of water if 0.5 gram NaOH dissolved in 1.9 gram of water, 9 gram of water। NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूशन ऑफ वाटर का, जिसमें 0.5 ग्राम NaOH है एंड 9 ग्राम ऑफ वाटर है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। इससे पहले हम देख चुके थे कि नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से कैलकुलेट करते थे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास लेते थे। दैट मीन्स गिवन मास ऑफ NaOH इज 0.5 ग्राम, molar mass of NaOH 23 plus 16 plus 1 equal to 40 ग्राम। 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट करेंगे। NaOH that means 0.5 by 40 1 by 80 मोल्स NaOH के आगे। अब वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन मास ऑफ H2O is 9 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ H2O is 18 ग्राम। That means number of moles of water is given mass of water by molar mass of water. Given mass of water by molar mass of water equal to 9 by 18. That means 1 by 2 moles. Now we have to calculate the mole fraction of NaOH. Mole fraction of NaOH. That means X NaOH equal to NaOH, number of moles of NaOH by number of moles of water plus number of moles of NaOH is 1 by 80 by 1 by 80 plus 1 by 2. Then 1 by 80 by 280 plus 40. That means 2 by 80 into 120 equal to 2 by 9600
4800